नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज के अंदर जो है लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से ये देखेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हम अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सकें। ये जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट 28 होने वाला है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 28 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन के अंदर इनका एचसीएफ जो है x दे रखा है और हमें बताना है कि डिजिटल सम क्या है x का। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंस की मदद से करते हैं। डिफरेंस की मदद से इसलिए करते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो एक हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर होता है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इनके फैक्टर गुणांक में और इन सबके गुणांक में एक नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, लेकिन वो नंबर जो है इनके डिफरेंस में भी कॉमन होता है। तो इतने बड़े नंबर को फैक्टर निकालना जो है थोड़ा टीडियस यानी कि थोड़ा टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट काम होता है, तो इसलिए हम इनके डिफरेंस को ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों नंबर के डिफरेंस को देखें तो ये आ जाएगा हमारा 561, और इसके और इस वाले नंबर के अगर हम डिफरेंस को देखें तो ये आ जाएगा हमारा 2805। अब इनका जो है हम फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए पहले तो इसका निकालते हैं क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो 2805 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 561 टाइम्स 5, है ना। अब यहाँ पे 561 दोनों साइड पे मौजूद है, तो यही एक सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो कि इनका एचसीएफ होगा। तो यही एचसीएफ आ गया। अब इसका डिजिटल सम पूछ रहा है, तो 561 का डिजिटल सम अगर निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा 12। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम और दीप्ति ने जो है दोनों ने 8,000 की धनराशि को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया 30% तक चक्रवर्ती ब्याज पर। अच्छा, राम का जो इंटरेस्ट है वो सालाना लग रहा है, लेकिन जो दीप्ति का इंटरेस्ट है वो हर 8 महीने पे लग रहा है। तो हमें बताना है कि दीप्ति जो है राम से 2 साल के अंत में कितना ज्यादा ब्याज उसको मिलेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम करते कैसे। सबसे पहले तो हमें नेट कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, यानी कि अगर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहे हैं तो उसको हम नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर 2 साल की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं 2 साल की, और ये किसके लिए राम के लिए, है ना। तो राम का नेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 30% दिया हुआ है। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ जाएगा 69%। बिल्कुल ठीक है। अब यहीं अगर हम 2 साल में बात करें, किसकी, दीप्ति की बात करते हैं, तो दीप्ति का जो ब्याज लग रहा है वो हर 8 महीने पे लग रहा है। तो ये पहला 8 महीने पे लगेगा। अच्छा, 2 साल का मतलब कितना होता है 24 मंथ। तो अगर हर 8 महीने पे लग रहा है तो ये ब्याज जो है 3 बारी में लगेगा। तो एक बारी में 8 महीने पे, फिर 8 महीने पे, फिर 8 महीने पे, है ना। तो ये 8-8 महीने करके 3 बारी में इसका ब्याज जो है लगेगा। अब एक चीज और यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 महीने का जो ब्याज दर दे रखा है वो 30% दिया है ना। तो 8 महीने का कितना आ जाएगा, 8 महीने का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 30 को 12 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई। तो ये 4 से 2 बारी में, 4 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 3 से ये 10 बारी में। तो 8 महीने का जो ब्याज दर आएगा वो हमारा 20% आ जाएगा। तो दीप्ति के लिए हर 8 महीने पे जो ब्याज दर लगेगा वो 20% लगेगा। तो अब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें नेट, तो थोड़ा सा इसमें घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान है। देखिए 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का हमें हमेशा याद रखना है, वो 44% होता है। ये कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो हमें नहीं करनी, इसका हमें ध्यान में रखना है हमेशा। इस 44% ये कैसा आया, इस फॉर्मूले पे बैठा के आप इसको खुद कीजिएगा, अदरवाइज इसको ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे 20% ऐड कर देते हैं। वैसे तो हम इसका डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जो है इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये आ गया 20% अपॉन 100, ठीक है, यही होता है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये यहाँ से आ जाएगा 64 प्लस ये आ जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 चला गया, तो 8.8, क्योंकि नीचे एक 0 है तो यहाँ एक डिजिट के बाद 0 आ जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72.8% इसका नेट कंपाउंड इंटरेस्ट दीप्ति का 2 साल के लिए, जहां पे ब्याज दर हर 8 महीने पर लग रहा है। तो अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं, है ना। ये डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 3.8% का डिफरेंस हमारा आ गया। यही डिफरेंस हमको निकालना है जो कि दीप्ति को ज्यादा मिल रहा है, यहां दिख रहा है हमें। तो किसका डिफरेंस ज्यादा निकालना है हमें, ये 8,000 का 3.8%, है ना। तो ये एक परसेंटेज के साइन से ये 2 0 चला गया, यहां से एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 1 0 चला गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 8 64, तो यानी कि 4 यूनिट डिजिट वाला आंसर। तो ऑप्शन जो है 4th इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी मल्टीप्लिकेशन थी, हम चाहते तो इसको कर सकते थे, है ना। 8 के 24 और 6 30, तो ये हमारा सिंपली हम निकाल सकते थे। लेकिन ये अप्रोच जो है यूनिट डिजिट की, डिजिटल सम की, अप्रॉक्स की, ये हमें जो है अपने प्रैक्टिस में ही अपनानी पड़ेगी, ताकि जो एग्जाम के अंदर हम अप्लाई कर सके। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें ये आता है तो ठीक है हम एग्जाम में सीधा अप्लाई करेंगे। आता है तो हमें अपने मॉक्स में, अपने प्रैक्टिस सेट में उसको उसी अप्रोच से एग्जाम को, पेपर को, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वही अप्रोच जो है हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं एग्जाम वाले दिन के लिए। हम ये जो है ये सिर्फ एग्जाम वाले दिन के लिए नहीं छोड़ सकते कि हम वहां पर डिजिटल सम सीधा लगा लेंगे, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीधा लगा लेंगे, या फिर अप्रॉक्स का जो है डिजिटल सम, अप्रॉक्स का जो है कंसेप्ट जो है
वहीं लगा लेंगे, हमें ये अपने प्रैक्टिस में भी अपनाना है। तो यूनिट गेट की मदद से हमने देखा ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डायगोनल दे रखा है रेक्टेंगल का 53 सेंटीमीटर और उसका एरिया दे दिया है 1260, है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, है ना, ये डायगोनल दे दिया इसका, और मान लेते हैं ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो डायगोनल जो आता है वो क्या आता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है ना। और एरिया जो होता है एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है 1260, बिल्कुल ठीक है। और अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दे रखा है हमको 53, हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर, 2 टाइम्स एल प्लस बी की वैल्यू जो है हमसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, हम इस वाले को कंसेप्ट को इधर ले आते हैं, है ना। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना आ गया हमारा, ये स्क्वायर रूट था, यहाँ पे आके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स एल बी को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स एल बी को, यानी कि 2 टाइम्स 1260 को हमने ऐड कर दिया। तो ये एल प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ठीक है। अब 53 का जो है स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, 53 का स्क्वायर क्या होता है, 53 का स्क्वायर होता है 2809, ठीक है। अब 1260 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 12 दूना 24 और 2400 और 60 दूना 120, तो यानी कि 2520 हमारा इसका आंसर आ गया। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5390, है ना, 9 आ गया, 2 से 2 5329 आ रहा है इसका। हम सीधा सीधा अगर देखें तो 9235, ठीक है जी। तो यहां से लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसका। अब इसका स्क्वायर रूट कईयों को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इतना लंबा स्क्वायर रूट याद नहीं करते। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हमें कोई कैलकुलेट नहीं करना है, कैसे करेंगे। 70 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना, स्क्वायर पता है कितना होता है 4900। अब देखिए इसके थोड़ा ही ऊपर जाके ये आ रहा है, तो 9 जो है किसके स्क्वायर में आएगा, या तो वो 3 होगा या वो 7 होगा। तो 77 तो नहीं हो सकता, बहुत दूर आएगा। तो ये 73 ही हो सकता है एकमात्र जिसका स्क्वायर रूट ये हो। तो लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा हमारा 73। तो अब हमें 2 टाइम्स इसका निकालना है, लेंथ प्लस ब्रेथ का, क्योंकि पेरीमीटर निकालना है। तो 73 को अगर हम 2 टाइम्स इंटू कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है 146। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मैन जो है अपनी नॉर्मल स्पीड जो जिससे वो चल रहा है, अगर उसके 7/8 से चलता है तो वो अपने ऑफिस 20 मिनट लेट पहुंचता है, जिस टाइम से वो रेगुलरली पहुंचता था। तो हमें जो वो आम दिनों पे जो स्पीड से टाइम बताना है हमें, कि उसको आम दिनों में कितना टाइम लगता था ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए 7/, तो ये हमेशा जो स्पीड होती है वो इधर यूजुअल स्पीड जो होती है, आमतौर की स्पीड वो यही होती है ना। तो ये यूजुअल स्पीड हो गई 8, है ना। अब नाउ तो अभी जो लग रहा है उसको 7 लग रहा है, ये आ गया हमारा स्पीड का जो है रेशियो। अब एक चीज देखिए, डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है ना, दूरी जो होती है गति इंटू समय, गति और समय का जो है गुणांक होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट यानी कि एक डिस्टेंस को सेम कर दें तो स्पीड जो होता है वो उल्टा हो जाता है टाइम के। तो यानी टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम टाइम का रेशियो निकालेंगे वो स्पीड का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये 7:8 का हो गया रेशियो, क्योंकि ये उल्टा है यहाँ पे दोनों का रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए कि पहले उसको 7 यूनिट लग रहा था, अब 8 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो इसी वृद्धि का जो है वो कितना दे रखा है उन्होंने, 20 मिनट दे रखा है। एक की वैल्यू 20 मिनट हो गई। तो अब उसने यूजुअल टाइम पूछा है, तो यूजुअल टाइम ये है, ये वाला मत निकाल देना, ये अभी का टाइम है जो अभी लग रहा है। तो यूजुअल टाइम कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू, तो इसको भी हम 20 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 140 मिनट, है ना। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगर अभी तक के सॉल्यूशन अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप अभी इस वीडियो में इसी वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको अभी तक के सॉल्यूशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप इस वीडियो से नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी जो है 250 किलोमीटर कवर करता है, 120 और 50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल करता है। यदि पूरी जर्नी की उसकी एवरेज स्पीड जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। टोटल डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो 250 प्लस 120 प्लस 50। अब यहाँ पे टाइम निकालने, तो 250 किलोमीटर को अगर वो 50 की स्पीड से जा रहा है, तो 250 किलोमीटर को अगर 50 की स्पीड से जा रहा है तो टाइम क्या आ जाएगा, तो टाइम आ जाएगा ये, तो यानी कि 5 घंटा। तो यहाँ आ गया 5 घंटा, बिल्कुल ठीक है। अब अगली बारी में 120 को वो के से जा रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं, के की वैल्यू निकालनी है। 50 को 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटा वो लेगा, और सबकी जो एवरेज स्पीड दे रखी है वो 42 दे रखी है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 250 प्लस 300 300 400 420, है ना, 420 अपॉन ये 5 2 7, यहाँ पे 7 प्लस 120 अपॉन के, इस साइड हम सीधा सीधा ले आए। अब ये 42 से यहाँ कट गया 10 बारी में, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 120 बटे के, तो यहाँ से 3 से ये जो है 40 बारी में चला गया। तो के की वैल्यू जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। इसकी स्पीड जो रही होगी इसने 120 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए, तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी एक नंबर है जो दे रखा है
10 अगर के मान लेते हैं, उसमें से 10 माइनस करते हैं और उसी नंबर में अगर 10 हम ऐड कर देते हैं और उसी नंबर में जो है हम 38 जो है, सॉरी 38 ऐड कर देते हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं, एक प्रपोर्शन में आ जाते हैं। तो हमें के की वैल्यू निकाल ली। देखिए क्या हो गया, के एक नंबर है मान लेते हैं, है ना, के में से हमने 10 माइनस कर दिया, ठीक है, फिर उसी के में हमने क्या करा, 10 प्लस कर दिया और उसी के में हमने क्या करा, 38 को हमने और ऐड कर दिया। तो ये नंबर जो हो गए प्रपोर्शन में हो गए हैं, ठीक है, ये एक अनुपात यानी कि रेशियो में आ चुके हैं। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एग्जाम में। प्रपोर्शन में होने का मतलब क्या है, पहले ये भी समझ लेते हैं कि के माइनस 10 अपॉन के प्लस 10 इक्वल टू के प्लस 10 अपॉन के प्लस 38। इनका ये जो रेशियो होगा ये बराबर होगा। तो देख लेते हैं, बाय ऑप्शन हम जाते हैं। सबसे पहले हम इसका बाय ऑप्शन ही रखेंगे। हम सबसे पहले लास्ट वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। देखिए 40 में से 10 गया 30, 40 में से 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 हो गया और 40 में 38 ऐड करेंगे तो 78। तो ये हमारे को किसी भी एंगल से जो है इसका रेशियो बराबर नहीं लग रहा, ठीक है। अब हम 60 लेते हैं। 60 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा, 60 में 10 ऐड कर देंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 में से 10 ऐड कर देंगे तो 70 हो गया, ठीक है। और 60 में 38 ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 98। अब देखते हैं ये कैसे इसका बनता है कि नहीं बनता रेशियो। तो देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गया, है ना, और 7 से ये 10 बारी में चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये 2 से 5 बारी में, 2 से 7 बारी में। तो देखिए 5/7 यहाँ भी, 5/7 यहाँ भी, यानी कि ये ठीक है। ऑप्शन थर्ड यानी 60 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 23/3 जो है ज्यादा है किसी नंबर से, तो आंसर आ जाता है हमारा 25। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन था, है ना, सिंपली जो है लैंग्वेज का ये क्वेश्चन था कि किसी एक नंबर को, है ना, मान लेते हैं कोई एक नंबर है, उसमें अगर हम 23/3 ऐड कर देते हैं तो वो कितना आ जाता है हमारा 25/6। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको जल्दी से करने के लिए डिनोमिनेटर यानी कि हर को जो है सेम बना लेते हैं। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 6 हो गया। अब यहाँ नीचे का हमें कुछ सोचना नहीं है। और 23 को अगर हम 2 से इंटू कर रहे हैं तो ये हमारा 40 हो गया। तो अब जब ये इधर आके आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 25 में से 46 जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये आ जाएगा हमारा 21, है ना, 21/6, वो भी माइनस में। हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी बता रहे हैं एग्जाम में कैसे करना है। तो 3 से 7 बारी में, 3 से 2 बारी में, तो -7/2 इसका सही आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। आप इसको एक बार फिर से कहिएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और दोबारा से सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ABC जो है किसी काम को 12, 16 और 24 दिन में कर लेते हैं, है ना। 12 दिन में A करता है, B जो है 16 दिन में उस काम को करता है और C जो है 24 दिन में उस काम को करता है। तो पहले तो ये एलसीएम निकाल के इनका काम निकाल लेते हैं कि काम क्या होगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 16, 24 का 48। ये हमको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि इनका फटाफट हमें एलसीएम निकाल लेना है ना। ये टोटल वर्क हमने मान लिया एलसीएम से। तो 12 से 48 4 बारी में जाएगा, 16 से 3 बारी में, 24 से 2 बारी में। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन के अंदर कितने यूनिट ये काम कर रहे हैं। हमने 48 यूनिट का काम जो है टोटल हमने मान लिया, ठीक है जी। अब ये क्या कहता है कि बी और सी ने काम शुरू किया, 4 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो बी प्लस सी जो है 4 दिन के अंदर कितना काम करेंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, है ना, 3 2 5 हो गया, इंटू 4, तो कितना 20 यूनिट का काम जो है बी और सी ने कर दिया। तो अब 48 में से 20 यूनिट का काम हो गया तो बचा कितना, 28 यूनिट का काम। अब क्या कर रहा है, सी ने छोड़ दिया तो ए आ गया उसकी जगह। तो इस 28 यूनिट के काम को जो है कौन कर रहा है, ए के साथ बी मिलके। तो यानी कि 4 एक ही यूनिट, एक दिन में 4 यूनिट काम ए करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम बी करता है। तो यानी कि 28/4 3 707 से ये 4 बारी में चला गया। तो कह रहा है कितने दिन के अंदर रिमेनिंग काम कंप्लीट होगा। तो बचा हुआ काम जो है 4 दिन में कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो गया 4 डेज। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि के एक सबसे बड़ी संख्या है। इसके अंदर के जो है सबसे एक बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि इन नंबरों को जब डिवाइड करती है तो हर केस में रिमाइंडर सेम आता है। तो हमें के के डिजिट का जो है प्रोडक्ट, के जो आएगा उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या है, ये एससीएफ के टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इनमें इनके डिफरेंस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था सेम वही मेथड इसमें अप्लाई होगा। तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हमारा 1756 इसका डिफरेंस आ गया, और 7825 में से 4752 माइनस कर देंगे तो हमारा इसका डिफरेंस आ जाएगा 3703, ठीक है। अब हम इनका फैक्टर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बड़ा नंबर है, इसका फैक्टर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये नंबर तो इसमें नहीं आता। तो 3073 को अगर हम देखते हैं तो ये सीधा 7 बारी में अगर हम देखें तो ये कितनी बारी में 28, और 28 29 30, ये 3 बारी में 21, 9 बारी में 63, 7 से चला गया। अब इधर भी अगर हम देखें तो ये 4 बारी में इसकी लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो गई है। तो 4 से जब हम करते हैं इसको, तो 4 से करेंगे तो 16 और 3 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 9 से 36। तो यानी कि 439 देख रहे हैं हम, दोनों में इनके डिफरेंस के फैक्टर आ रहा है। तो 439 ही एक ऐसा हाईएस्ट सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो कि इनको डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर दे, ठीक है। एचसीएफ एक तरीके से आ गया। अब इसी के डिजिट का जो है हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो 4 × 3 × 9, तो ये हो जाएगा 12, 12 से 4 12, 12 से 9 108। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कृतिका ने जो है 64,000 रुपए निधि को दिए 25% ब्याज पर, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है, जो सालाना नहीं लग रहा, हर आधे साल पे लग रहा है। तो हमें इंटरेस्ट बताना है जो निधि को पे किया गया होगा। ठीक है, निधि ने पे किया होगा। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब ये कितने साल पे दिया उसने, 1 साल की बात हो रही है। देखते हैं, देखिए ये यहां से 1 साल हो गया, तो 1 साल में 12 महीने, तो 6 महीने पे ब्याज लग रहा है भैया। तो 12 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 12 मंथ का जो है ब्याज दर दे रखा है 25%, है ना। तो हमें 6 महीने का निकालना है, तो 12.5, साफ सीधी बात है ना। अब 12.5 लग रहा है। अब हम एक चीज और देखो जी, 12.5% को हम कैसे निकालते हैं। जब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो, यहां से 1 पॉइंट हटाएंगे फिर जीरो, तो 125 से सीधा 8 बारी में जा रहा है, तो 1/8 होता है 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। ये हमें जो है रिमेंबर करनी है, हमेशा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 8 अगर कोई चीज है तो एक ब्याज लग के 9 जा रही है पहले 6 महीने पे, फिर 8 कोई एक चीज है तो ब्याज लग के वो 9 हो जा रही है। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 8 जा 64, 9 की वैल्यू होगी 9 9 जा 81। यही हो गया हमारा इसका डिफरेंस जो हो गया, यही ब्याज हो गया जो हमें पे करना है, इंटरेस्ट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 17। साफ दिख रहा है हमें। एक चीज और कि जो ये प्रिंसिपल होता है ना, ये प्रिंसिपल हो गया, तो ये अमाउंट हो गया हमारा। तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू जो दे रखी है वो 64,000 दे रखी है, जो कि 1,000 गुना है। तो ये 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 1,000 गुना हो जाएगी। तो 17,000 कंपाउंड इंटरेस्ट जो है निधि को कृतिका को देना पड़ेगा। तो यही आंसर है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सिलेंडर के इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। अच्छा, एक स्फीयर के अंदर जो है सिलेंडर है, तो इसका पहले तो एक फिगर बना लेते हैं। ये बन गई हमारी फिगर। अब ये कह रहा है रेडियस जो है स्फीयर का, है ना, स्फीयर का, और इज 5/6 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए क्या है, ये होता है रेडियस 5/6 टाइम्स ऑफ द हाइट। तो पहले तो मान लेते हैं कि ये हाइट हो गई सिलेंडर की, है ना। इसकी यूनिट ये जो है, अच्छा एक चीज और, यहां से ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है, तो अगर स्फीयर के रेडियस जो है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5/6 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर की हाइट की अगर हम बात करें वो 6 यूनिट है, तो रेडियस जो हो गया स्फीयर का वो 5 यूनिट हो गया, ये मान लेते हैं, है ना। ये 5 यूनिट हो गई। ठीक है जी। अब यहां से यहां तक जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6 यूनिट, है ना। अब ये देखते हैं यहां से, देखिए इस वाले अगर हम फिगर की बात करें तो ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है, ये रेडियस जो है 5 यूनिट आई है। अच्छा, अब ये जो सेंटर में है, दोनों का सेंटर सेम होगा, तो जो हाइट होगी वो ऊपर भी 3 यूनिट होगी, नीचे भी 3 यूनिट हो गई। तो ये देखिए, क्या आप ये कोई कुछ देख, ट्राइंगल को देख के कुछ समझ आ रहा है, ये समझ ये आ रहा है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का। तो जो रेडियस होगा सिलेंडर का, है ना, जो रेडियस होगा सिलेंडर का वो कितना आ गया हमारा, 4 यूनिट। ठीक है जी। तो अब ये क्या पूछता है कि रेशियो निकालना है हमें किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, πr²h हो गया। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³, है ना। तो ये हो गया जी इसका, तो ये पाई से पाई कट गया सबसे पहली बात। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो आ गया हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, अब सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है, 6, तो ये आ गया 6। अब ये 4/3 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आ गया, रेडियस ऑफ स्फीयर 5 है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है, 125। ये 4 से जो है ये 4 बारी में चला गया, 3 इधर आके इंटू हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 18, और 18 को जब हम 4 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा ये 72, और इसका आ गया 72/125, है ना। ये आ गया इनका आंसर। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है, 72:125। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगर समझने में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत है तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और सॉल्यूशन दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है कोन का, यदि सलांट हाइट 32 और डायमीटर 48 दे रखा है। तो चलिए कोई नहीं, सबसे पहले तो एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा बन गया कोन, यहाँ पे जो है हाइट जो है नहीं दे रखी है हमको, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया ट्राइंगल। अच्छा, डायमीटर 24 दे रखा है, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो 24 का 48 का आधा कितना हो गया, 24। यहाँ पे स्लांट हाइट दे रखी है 32। अब एक चीज और है कि यहाँ पे अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ना, टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, सबसे पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो कि πr/l होता है, प्लस बेस का एरिया πr², यही तो होता है। अब हम πr कॉमन ले लेंगे तो l+r, तो पाई के टर्म में हमें आंसर नहीं निकालना, पाई की वैल्यू रखनी है। तो पाई रेडियस हमारे को 24 आई है, l+r यानी कि 32 + 24 कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 2 5। ठीक है, ये 56 आ गया दोनों ऐड करके। 7 से ये 8 बारी में चला गया, कोई मिक्स फ्रैक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन होंगे ही नहीं। अब ये देखते हैं कि देखिए इसमें हम इतना डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 4 4 8 और 4 और 1 5 आ रहा है इसका डिजिटल सम, और 4
4 4 8 और एक 9, डिजिटल सम 3। तो इसका डिजिटल सम से हम देखते हैं क्या होता है, 2 2 4 4 2 6 8। तो ये 6 चौक 24 हो गया, 24 का डिजिटल सम 6 हो गया, और 8 6 48, 48 8 4 12, 12 2 और एक 3। तो यानी कि डिजिटल सम इसका 3 आ रहा है। तो क्या इसका ऑप्शन ए आ रहा है? देखिए डिजिटल सम से तो ऑप्शन, इसका आंसर जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 4224। देखिए हमने इसको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं किया, अब हमने इसका डिजिटल सम लगा के जो है इसका आंसर निकाल लिया। तो आपको भी हमेशा जो है एग्जाम के अंदर इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए, कि आप एग्जाम टाइम में अपना सही से ज्यादा से ज्यादा समय बचा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी एरिया जो दे दिया है स्क्वायर का, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है हमको, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। अब हमें बताना है ये एरिया है, तो हमें साइड बताना है। तो देखो एरिया जो दिया है वो दिया है 81x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 16। अब देखो हम करते क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि इनको ऐड करके जो भी साइन होता है वो करते हैं। तो यानी यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो ऐसा कुछ करेंगे कि हमें प्लस का 72 आ जाए, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो कैसे कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सेट किया एग्जामिनर के द्वारा। ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुना 4 का स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए 72 दे रखा है, 72 भी क्या होता है, 36 के 2 गुना होता है ना, 72। तो हमने यहाँ क्या करना है, सीधा 81x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36x प्लस 16 है ना, ये हो गया। तो 36 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारा इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, और ऐड कर देंगे तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ से 9x कॉमन ले लेते हैं, अंदर 9x प्लस 4 आ गया, यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं इनमें से, तो अंदर 9x प्लस 4 आ गया। तो देखो जैसा कि ये बता रखा है कि एरिया है, और एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड का स्क्वायर होता है। तो यही आ गया क्या, 9x प्लस 4 का स्क्वायर। तो यही जो है वो साइड हो गई। तो साइड अगर हम इसमें से मान लेते हैं कि अगर 2 निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा 9x अपॉन 2 प्लस 2। तो ये हो गया हमारी साइड। तो इसका सही आंसर जो हो गया ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है किसी काम को करने के लिए जो एफिशिएंसी यानी कि जो कार्य कुशलता की जो अनुपात दे रखा है एबीसी का, वो 3:5:8 दे रखा है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी, 3:5:8 का ये रेशियो दे रखा है। अच्छा, दोनों जब सबके सब साथ में काम करते हैं तो किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ गया, 15 दिन, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी तो 5 3 8 और 8 16। तो 15 को जब हम 16 से इंटू कर लेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो ये कितना हो जाता है हमारा, 16 पंजे 80 हो जाता है, और ये 240 हो जाएगा। इतने यूनिट का काम जो है किया जाता है इनके द्वारा, 240। आगे पढ़ते हैं कि ए और बी जो है वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड लीव। 12 दिन के लिए ए और बी ने काम किया। तो ए और बी के द्वारा 12 दिन में जो काम होगा वो क्या होगा, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 3 8। तो 12 को अगर 8 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96 यूनिट। तो रिमेनिंग जो वर्क आ जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 240 में से जब हम 96 को माइनस कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 144। तो अब ये बताना है हमको, क्या बताना है कि सी कम्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो हाउ मेनी डेज विल सी, तो उसके बाद सी आता है काम कंप्लीट करने के लिए बचे हुए को। तो सी ने कितने दिन काम किया, तो देखो 144 यूनिट का काम जो है सी करेगा, जो कि एक दिन में 8 यूनिट काम करता है। तो 144 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा। तो 18 दिन तक जो है सी ने काम किया। तो इसका सही ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कविता ने 4000 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में 2 साल के लिए 6.25% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो उसको टोटल अमाउंट कविता को 2 साल के एंड में कितना होगा। तो सिंपली ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना, पीआरटी होता है इसका सिंपल इंटरेस्ट का, पीआरटी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6.25 है, टाइम हमारा 2 साल है, अपॉन 100 कर देते हैं। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 पॉइंट हटाने पे ये 1 जीरो से ये चला जाएगा। और अगर हम देखें तो वैसे तो ये कट ही गया सब, 5 से ये 1 से 125 बारी में चला गया, 5 से 2 बारी में, 2 से 2, और 125 को जब हम 4 बारी में इंटू करेंगे तो हमारा ये सीधा सीधा हमसे एक चीज और पूछना है कि ये हमसे अमाउंट पूछ रहा है, याद रखना है हमको कि ये अमाउंट है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, है ना। ये हमारा कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो जब हम 4 से गुणा करेंगे 125 को तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 8 10 4 एकम 4 और 1 5 यानी कि 500। तो अब हम अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 4000, इंटरेस्ट आया हमारा 500। तो जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4500, इसका सही आंसर। तो ऑप्शन डी इसका यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 पेन बेचने पे जो है 8 पेन अगर कोई शॉपकीपर 75 रुपए में बेचता है तो उसको 25% की जो है हानि होती है। तो ये बताना है कि 24% प्राप्त करने के लिए वो 372 रुपए में कितने पेन बेचेगा। तो देखिए क्या होता है, अगर हम 8 पेन की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस लेते हैं 8 पेन का, है ना।
इस पे जो है 75% पे वो बेच देता है, इस दाम के 75% पे वो बेचता है, तो उसको 75 पे बेचता है, तो उसको 25% की हानि हुई है, तो यानी 75% पे उसने बेच दिया। तो ये 75 से ये 75 चला गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 100 किसका, 8 पेन का। तो एक पेन की अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12.5 रुपए। ठीक है जी। अब देखो ये क्या कहता है, अब ये कहता है इसको 24% का लाभ करना है, 372 में कितने पेन बेचेगा। तो मान लेते हैं वो एन नंबर ऑफ पेन बेच देगा। ठीक है, एक पेन की कीमत आई है 12.5 रुपए। ठीक है, अब इसको वो 24% प्राप्त करने के लिए इसी कॉस्ट प्राइस को जो है वो 124% पे बेच देगा, है ना। तो 124/100, तो ये कितने पे बेच रहा है, 372 रुपए पे। तो ये 124 से तो ये 3 बारी में चला गया, और ये जब एक पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो ये 125 से ये सब 8 बारी में चला गया। तो एन की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 3 गुना 8, तो यानी कि 24 पेन वो टोटल बेचेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी है। साइन थीटा 4/5 दिया है, तो देखिए क्या करते हैं, हमें ये अच्छा ये ट्राइंगल वगैरह जो है एग्जाम में नहीं बनाना हमें, है ना। तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, ये हो गया। अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/b परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया नीचे 3 5। कॉस की होती है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस 3/5। सेक जो होता है उल्टा होता है कॉस का, तो ये 5/3 आ गया, कॉस 3/5 था। तो अब 4 आगे कॉट, कॉट जो होता है टेन का उल्टा है, टेन 4/3 है, तो कॉट 3/4 हो जाएगा। तो सिंपली ये सब कट जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 4 में से 3 गया 1, नीचे 5 में से 3 गया 2, 1/2 इसका आंसर ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर जिसका बेस, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर और हाइट s सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है वो हाफ है सरफेस एरिया स्फीयर के, तो हमें हाइट निकालनी है किसकी, सिलेंडर की। तो कोई हमें फिगर नहीं बनानी, इसके अंदर सीधा फॉर्मूला का क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो टीएसए क्या होता है सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, जो कि 2πr/h होता है ना, 2πr/h प्लस नीचे सरफेस, नीचे वाले गोल का और ऊपर वाले गोलाकार का जो है सरफेस हम इंक्लूड कर लेंगे, तो 2πr²। देखिए एक फिगर बना के समझाई देते हैं। कर्व सरफेस एरिया तो यही हो जाता है, इसका कर्व और ये हाइट। अच्छा, फिर टोटल में जो है इनके ये सरफेस भी इंक्लूड हो जाते हैं, ऊपर और नीचे के दोनों सर्कल होता है, तो πr² 2πr² हो जाएगा। ये बराबर दे रखा है हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। बड़ा हुआ स्फीयर का मान लेते हैं, छोटा सिलेंडर का मान लेते हैं 4πr²। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पाई से ये पाई कट गया, पाई से ये पाई कट गया, दोनों जगह से 2 कॉमन लेके हम जो है यहाँ 2 से काट देते हैं, और ये नीचे वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे πh बच गया, और ये सॉरी RH बच गया, r² बच गया प्लस में, और इधर जो है r² बच गया। ठीक है। अब ये जो है रेडियस क्या दे रखा है सिलेंडर का, सिलेंडर का रेडियस दे दिया है हमको कितना, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4h प्लस ये 16 हो गया। सरफेस एरिया स्फीयर का जो रेडियस दे रखा है वो हमारे को ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसका स्क्वायर 64 हो गया। 16 जब यहाँ से कट जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ गया। अब ये 4 से जो है 48 कट जाएगा 12 बारी में, तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है एक स्क्वायर फील्ड को डायगनली क्रॉस करता है, यानी इसके बीचों बीच से क्रॉस करता है। यानी कि अगर मान लेते हैं ये स्क्वायर फील्ड है, तो कोई लड़का यहाँ था, तो यहाँ से वो यहाँ चला जाता है डायगनली, तो वो उसकी स्पीड कितनी होती है, 4 किलोमीटर पर आवर, और 36 सेकंड लेता है वो कंप्लीट करने में। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अब डिस्टेंस निकालना है हमें एक्चुअल में, तो डिस्टेंस यानी कि डायगोनल की लेंथ, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ। तो स्पीड दे रखी है हमारे को 4 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से इंटू कर लेते हैं, 36 सेकंड उसको लग रहे हैं। तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा और ये 40, तो यानी कि 40 मीटर आ गई किसकी, डायगोनल की लेंथ, है ना। तो जो डायगोनल की लेंथ, तो स्क्वायर के डायगोनल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है √2 टाइम्स a, तो जिसकी वैल्यू आ रखी है हमारे को 40 मीटर। तो जो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो ये 40 × 40 अपॉन √2, तो ये √2 से √2 कट गया, तो आ गया हमारा 2, तो 2 से ये 20 बारी में चला गया, तो ये आ गया हमारा 800। तो स्क्वायर का एरिया आ गया 800, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रुचिरा को किसी काम को 22 दिन में करना था, ठीक है, लेकिन उसने ड्यूरिंग फर्स्ट डे, अच्छा पहले 10 दिन में उसने एक दिन में 1/30 काम के हिसाब से काम किया, तो व्हाट शेयर ऑफ द वर्क विल रुचिरा हैव टू डू डेली फ्रॉम 11 डेज। अच्छा 11 दिन के बाद, 11 दिन से ही उसको प्रतिदिन कितना हिस्सा काम का करना पड़ेगा, ताकि काम जो है हर क्या नाम है टाइम पे कंप्लीट हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम एंड वर्क की एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए। क्या, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो हमें जरूर पढ़ते हैं कार्य, यानी वर्क जो होता है वो कार्य कुशलता, एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई होता है ना, गुणांक होता है। तो यानी कि वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ जो वर्क है वो क्या कि एफिशिएंसी कितनी दी है एक दिन के हिसाब से 1/30,
और उसने इस एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम किया है, पहले 10 दिन तक। तो काम कितना किया होगा उसने, 1/3 यूनिट का काम उसने किया है 10 दिन में। तो रिमेनिंग काम जो बचा वो हमारा क्या बचा। अब एक चीज देखिए, काम जो होता है फ्रैक्शन की बात करें तो काम अपने आप में कंप्लीट यानी 1 होता है। तो 1 में से 1/3 अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग काम बचा 2/3 यूनिट। ठीक है जी। अब ये 2/3 यूनिट जो है किस एफिशिएंसी के साथ वो काम करेगी रुचिरा, ताकि जो बचा हुआ काम है वो समय पे कंप्लीट हो जाए। तो उसे 22 दिन के अंदर काम कंप्लीट करना है, जिसमें से पहले 10 दिन उसने काम कर लिए, तो बचे हुए 12 दिन में उसको ये काम करना है। तो 2 से ये कितनी बारी में चला गया, ये 6 बारी में। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1/6 × 3, तो यानी 1/18 यूनिट का काम जो है वो प्रतिदिन के हिसाब से करेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो गया। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल का जो है हमें एरिया निकालना है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, हमें इक्वल साइड जो दे रखी है वो 45 दे रखी है, बिल्कुल ठीक है, और बेस जो है हमारे को 54 दिया हुआ है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, सिंपली जो है हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलरली देखें तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 27, ठीक है, ये 45 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 9 से अगर हम देखें 9 × 5 45 होता है और 9 × 3 23 होता है। तो देखिए ये 5 3 और कुछ ट्रिपलेट सा नजर नहीं आ रहा, तो ट्रिपलेट होगा ये कैसे, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो ये भी 9 का मल्टीपल होगा। हाइट जो होगी, लेकिन ये 5 है 3 है तो 4, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 9 × 4 यानी कि 36। तो इसका एरिया जो आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास 54 है और हाइट आ गई, हाइट कितनी आ गई 36। तो 2 से जब हम इसको काट देंगे तो 27 हो गया, और 7 6 42, तो यानी कि 2 यूनिट डिजिट वाला जो है आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन दे रखा है क्या, 3rd, यानी 972 वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, 972। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पैरेलल साइड, अच्छा ट्रेपीजियम का पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेंथ जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, पैरेलल साइड की 18 और 15, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 12 दे रखा है। तो ये लेंथ दे दी है हमारे को 18 और ये लेंथ दे दी है हमको 15, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12। तो हमें एरिया पूछ रहा है। एरिया जो होता है ट्रेपीजियम का वो हाफ इंटू इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 पैरेलल लाइन का इंटू सम ऑफ दी पैरेलल लाइन, तो ये आ गया हमारा इतना। तो ये 2 से ये 6 बारी में चला गया और ये हमारा आ गया 33, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 198। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब n को एक लीस्ट नंबर है जो कि 15 25 35 40 और 42 से डिवाइड करने पर हर केस में एक रिमाइंडर आता है, तो हमें क्या करना है कि जब n 271 को n से डिवाइड करते हैं, और अच्छा एक चीज और ये दे रखा है कि 271 जो है n से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमें डिजिटल सम बताना है n का। तो एक्चुअल में होता क्या है, हम ऐसे क्वेश्चंस को जो है हम इनके एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो 4200, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी लंबी हो जाती है, तो आप इसको खुद निकालिएगा। तो एलसीएम जो है इसका 4200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये n नंबर निकालना है। ये नंबर एंड सिस्टम में पूछे जाने वाले वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से होते हैं ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। तो हम करते क्या है इसमें, तो हमें क्या करना है, ये 4200 टाइम्स के प्लस अब ये देखना है कि एक रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया एक। अब ये जो नंबर है ये कंप्लीटली 271 से डिवाइड है, 4200 समथिंग होगा प्लस 1 इसका जो रिमाइंडर आ रहा है हर केस में, और ये जो नंबर है ये 271 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो 4200 है ना, इस 4200 को हम तोड़ लेते हैं, रिमाइंडर लिख लेते हैं, जो कंप्लीट वो हिस्सा हटा देते हैं जो कंप्लीटली 271 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये एक बारी में गया तो कितना बचा 271, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये यहाँ से 1 आ गया, 3 में से 2 गया, आ गया नीचे फिर से 0। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 बारी में देखते हैं, है ना। 5 बारी में देखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1355। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 1, तो यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 135। बाकी 15 से ये 271 वाली टर्म जो है सारी जा रही है। तो जो बच गया हमारा 135 टाइम के प्लस 1, ये 271। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है, इस k की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है हमें कि हमारा ये नंबर जो बने वो 271 से प्रॉपर्ली डिविजिबल हो जाए। अच्छा k की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो नहीं बात बनेगी, k की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 2 रखने पे ये 270 प्लस 1 अपॉन 271, तो यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ की n की वैल्यू आ जाएगी 4200 गुणा 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 0048 और प्लस 1 करेंगे तो ये आ गया, यानी 8401। अब इसका डिजिटल सम हमको निकालना है, तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 8 और 1 9, 9 और 4 13, तो यानी कि 13 इसका डिजिटल सम आ गया। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हमको
एक 8 डिजिट दे रखी है, ये 11 से डिविजिबल है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम या तो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो होता है डिजिट्स का सम करके डिफरेंस ले लेते हैं, या फिर इसमें हम एक साइकिल पकड़ते हैं, या तो हम इधर से जाएं या तो हम इधर से जाएं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से जाते हैं तो दो दो के पेयर बना लेते हैं, सॉरी दो के पेयर कह रहा हूँ। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो इसमें देखते हैं, इसको दो में से 5 जाएगा तो -3, ठीक है जी। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 9 जाएगा तो -6, ए में से 4 जाएगा तो a -4। ठीक है, अब इनको हम सम कर लेते हैं। 6 3 9, 9 और 4 13, तो यानी कि 5 + a -13। तो अब इसमें से अगर देखें हम तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8, तो a -8 आ गया। तो a की जगह अब हम क्या रखें कि ये 0 है या a का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल आए, तो यहाँ पे हम a की जगह 8 रख सकते हैं। ठीक है, यानी 8 में से 8 गया 0, तो a की जगह आ गया 8। तो ये ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, 11 का मल्टीपल चेक करने की दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिक, जो मतलब पैटर्न है चेक करने का। बाकी तो इवेंट प्लेस और ऑड प्लेसेस का हम इसको ऐड करके इसको ऐड करके इसको ऐड करके फिर इसको ऐड करते हैं, फिर बाकी बचा हुआ हम इसको ऐड करते हैं और फिर इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो हम वैसे नहीं करेंगे, हमने क्या करा यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू प्रोसेस जो है देख लिया एक साइड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, मोड और मीन जो है ग्रुप डेटा का इतना दे रखा है। तो ये देखते हैं यार, सिंपल सा जो है ये फॉर्मूला का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला का क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 मीन प्लस मीडियन, सॉरी 2 मीन प्लस मोड, है ना, 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन। अब इस फॉर्मूले में रख के हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब मीन दे रखा है हमको 2 मीन, तो 2 × 28.5 और हमें मोड दे रखा है कितना 27.5 और 3 मीडियन, यही हमको निकालना है। तो जब हम इसको इनटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 और एक ये हो गया हमारा कितना 56 और ये 57 हो गया। 57 में 27.5 अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 84.5 आ रहा है। अब ये 3 इधर से इधर आ गया इधर, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से 2 बारी में 6 चला गया, 6 2 तो 6, 8 से 24 हो गया और पॉइंट आ गया, 3 से 1 बारी में गया और बचा कितना 2, तो 6 18, तो यानी कि 28.16 जा रहा है। तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 28.17 के करीब करीब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रवीश जो है किसी बुक का 4/5 पढ़ता है। ठीक है जी, रवीश जो है किसी बुक का 4/5 पढ़ता है। सोमा जो है सोमा वाइल जो है कोई किताब पढ़ रही है, दोनों अलग अलग किताब पढ़ रहे हैं। रवीश जो किताब पढ़ रहा है उसका वो 4/5 हिस्सा पढ़ लेता है, सोमा जो किताब पढ़ रही है उसका वो 5/8 हिस्सा पढ़ लेती है। अच्छा, दोनों जो है 120 पेजेस का जो है बच जाता है दोनों की किताब का। सबसे पहले तो ये देखो रवीश की अगर बात करें तो 4/5, तो 5 आ गया टोटल। ठीक है, ये जो हो गया उसने रीड कर लिया। अब यहीं अगर हम बात करें किसका, सोमा का अगर बात करते हैं तो 5/8, ये उसका हो गया टोटल, ये उसने जो है रीड कर लिया यानी कि पढ़ लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 120 दोनों के बच जाते हैं, तो यहाँ पे रीड और टोटल 5 है, 4 पढ़ लिया तो बचा कितना 1, इसकी वैल्यू 120 है। यहाँ पे क्या है कि 8 पढ़ लिया, 8 टोटल है, 3 पढ़ लिया, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 120 दे रखी है। बिल्कुल ठीक है। अब बताना है कि क्या फ्रैक्शन जो होगा सोमा के द्वारा रवीश का पढ़ा गया होगा। तो यानी कि अब पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ कितनी है, ये 40 गुना है। ठीक है, अब हमें ये फ्रैक्शन क्या निकालना है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। फ्रैक्शन जो हमें निकालना है वो निकालना है किसका, कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय रवीश हैज बीन रीड बाय सोमा। तो यानी कि सबसे पहले ऊपर जो है हमें सोमा का रखना है, तो सोमा का रखेंगे। यहाँ पे जो है किस रीड बाय हैज बीन रीड बाय सोमा, तो सोमा के द्वारा पढ़ा गया है, तो सोमा के द्वारा पढ़ा क्या गया 5, है ना। अब इसकी 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 200 हो गई, है ना, 200 हो गई। अब यहाँ पे कितनी क्या पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन नंबर भी रीड बाय रवीश, और रवीश के द्वारा कितनी रीड की गई है 4, तो 4 की 1 की वैल्यू 120, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुना 120 यानी कि 480। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200/480 रखेंगे, है ना। 0 से 0 कट गया, 4 से ये 5 बारी में कट गया और 4 से ये 12 बारी में, तो 5/12 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को ये जो नंबर बुक था, ये जो लाइन थी, इसी लाइन को पढ़ने का था सारा खेल कि आप क्या निकालते हैं। लेकिन क्या है, आप कैसे भी करके निकाल लें, ऊपर नीचे करके। ऑप्शन एक ही था एग्जाम के अंदर, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन एक ही था, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। 12/5 आता तब भी आपको पता है कि एक ही ऑप्शन है, तो 5/12 ही आप टिक करते। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों होते तो फिर गलत होने के ज्यादा चांसेस थे बच्चों के। तो ये था वीडियो का अंत। आज हमने किया प्रैक्टिस सेट 28। आशा करता हूं आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, और अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 29 में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।